धार्मिक है। राजा को 300 रानियां थी। रुक्मांगद को धर्मांगद नाम का जो राजकुमार है अपनी सभी माताओं के साथ एक सी प्रीति रखता है। बताते हैं विधाता ब्रह्मा जी ने एक सुंदर स्त्री जिसका नाम मोहिनी रखा गया उसको बना करके तैयार कर दिया और कहा तुम मृत्युलोक में जाइए और राजा रुक्मांगद की साधना में तुम्हें व्यवधान करना है। ऊपर के लोगों से वह मोहिनी मृत्युलोक आई। महात्मा वामदेव के आश्रम से थोड़ा दूर पहाड़ी पर बैठ करके वह अपना संगीत बजाती है। इधर राजा के मन में बात आई और धर्मांगद नाम के अपने पुत्र को कहने लगा। राजा रुक्मांगद पत्नी संध्यावली पास में बैठी थी और राजा ने कहा बहुत दिन हो गए हैं इस राजकाज से मैं कहीं बाहर नहीं निकला। अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा बाहर जंगल में पहाड़ों के बीच में कुछ समय निकाल करके आऊंगा। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज राजा लोगों के अंदर एक आदत होती है वो मृग आखेट करते हैं। धरती पर जिन जनों ने मृग आखेट किया है उनके परिणाम बड़े दूषित हुए हैं। आप जीव को मारिएगा नहीं। जीव के ऊपर दया करना ये संपूर्ण मानव जाति का धर्म है। यदि आपने जीवों को मारा तो फिर मैं तुम्हें वन के लिए नहीं जाने दूंगी। राजा रुक्मांगद ने कहा देवी जीव हत्या तो मुझे नहीं करनी है लेकिन हिंसक जीव हैं जो कि प्रजा के लिए दुखदाई हैं उनको मारना राजा का कर्तव्य है क्योंकि प्रजा की रक्षा करने के ही लिए राजा का जन्म धरती पर होता है। तत्पश्चात धर्मांगद नाम के राजा को अपने पास बिठा करके राजा ने जो संबोधन दिया है वो बड़ा अद्भुत है। कहा बेटा तुम अपने धर्म पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना। अपने पराक्रम से धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करना। पुत्र के समर्थ होने पर पिता को राज्य सौंप देना चाहिए। मैं तुम्हें राज्य सौंप करके वन में जाना चाहता हूं। राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है जब वह राज्य किसी अच्छे लोगों के हाथ में नहीं देता। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी न हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। इस ग्रंथ में एकादशी महात्म्य में लिखा है जिन बच्चों की वजह से माता पिता रात भर जागते रहते हैं फूट फूट के रोते रहते हैं ऐसे औलाद की दुर्गति हो जाती है। उनका एक एक आंसू धरती पर गिरने वाला उस औलाद को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है। तो यहां राजा ने कहा बेटा किसी का जी मन दुखाना जैसे संतान की वजह से माता पिता दुखी है रात भर जागते रहते हैं सो नहीं पाते बैठ करके रोते रहते हैं तीनों लोकों में अवश्य वह बेटा पातकी है। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता उसे माता का मलमूत्र ही माना गया है वो बेटा नहीं हो सकता। वैसे भी गांवों की कहावत है पुत्र भय सयाने दारिद्र भय रवाने। माता पिता तब तक ही दुख उठाते हैं जब तक बच्चे छोटे हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर तो माँ बाप जी के लिए काय का दुख है। तो कहा बच्चों के सक्षम होने पर भी यदि माता पिता दुखी है तो ऐसा वो पुत्र धरती पर चलता हुआ एक बहुत बड़ा भार है। जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे वही पुत्र है। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में वास करता है। चाहे कितना भी वो कुछ कर ले जिसने माता पिता को दुखित किया है उसे नरक जाना होता है। जो पुत्र घर में रहकर पिताजी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है ऐसा बताते हैं कि संपूर्ण तीर्थ उसके घर में स्वयं चल करके आ जाते हैं। उसे कहीं किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो माता पिता को दुखित नहीं होने देता सगरे तीर्थ उसके घर में आ जाते हैं। हे पुत्र में प्रजा जनों की रक्षा के लिए इस धरती पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की चिंता नहीं की।
जो धरती पर सेवा करने के लिए चल पड़े, ना वो अपने भोजन की चिंता करते, ना वो अपने शयन की चिंता करते। पुत्र मैंने पूरा जीवन प्रजा के लिए ही निकाल दिया। हर समय में यही सोचता रहा कि मेरी प्रजा के लिए कहीं किसी भी प्रकार की विपत्ति न हो, दुख न हो, उसके लिए मैंने जीवन जिया। हे बेटा, देवता जिस पथ पर चलते हैं उसी पथ पर हमें चलना चाहिए। संत लोग जिस रास्ते पर चलते हैं हमें वही रास्ता पकड़ लेना चाहिए। पुत्र कोई पार्वती की आराधना करता है, कोई शंकर जी को पूजता है, कोई गोविंद को पूजता है, कोई नदियों को पूजता है। मैंने तो अपने जीवन में माता एकादशी का आह्वान किया और मैं तो एकादशी को 11 को पूजता रहा। मैं स्वस्थ हूं, जीवन का आनंद मेरे हाथ में है। बेटा, मेरा तुमसे कहना है, जिस तरीके से मैंने किसी को अन्न नहीं खाने दिया 11 वाले दिन, एकादशी वाले दिन, उसी प्रकार से नियम चलता रहे। एकादशी के दिन अपनी प्रजा के बीच में कोई अन्न खाने वाला ना। इस ग्रंथ में लिखा है कि दुनिया के जितने पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में वास करते हैं। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, टोटली A to Z। इसलिए सजग समझदार भजनानंदी लोगों को तो 11 वाले दिन अन्न से दूर रहना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। वत्स, अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख मत देना। जो दूसरों को दुख देते हैं ऐसे राजाओं की सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी उनके पास बचता नहीं है। धर्मांगद ने कहा, पिताजी मैं आपके राज संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मेरे लिए इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। संतान पुत्र 3 तरह के होते हैं, एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक है अधम। माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको 1 नंबर की औलाद कहते हैं। 2 नंबर के हुए हैं, माता पिता ने कहा, उन्होंने काम कर दिया। और 3रे नंबर वाले हुए हैं, सिरा दे, माता पिता ने कोई आज्ञा करी और बच्चा आंखें दिखाकर, छाती दिखा करके चला गया। ऐसी औलाद को तो माता पिता का मलमूत्र ही कहा गया है। आप विचार करें, अपने घर में कैसी संतान है जो अपने माँ बाप जी के लिए रात रात भर सोते नहीं है, जागते रहते हैं। ईश्वर उन लोगों के लिए जागता रहता है। ईश्वर की आंखें उन लोगों की तरफ से कभी भी बंद नहीं होती जो रात रात भर अपने माता पिता के लिए जागते रहते हैं, नींद त्याग देते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। बेटा, मैं तो वन के लिए जाता हूँ, एकादशी के दिन किसी को भोजन मत करने देना, यह पिताजी का शब्द तुम मानना, ये कह दिया। राजा रुक्मांगद अपने पुत्र धर्मांगद को ऐसे समझाने लगे। ऐसे कम माता पिता होते हैं जो बच्चों को ऐसी धार्मिक बातों से जोड़े। संध्यावली से राजा बोले, हम कितने बड़भागी हैं कि हमारे माध्यम से इतना सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। पिता ने बहुत अच्छी तरह से उस पुत्र को समझाया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे श्री राधे श्याम। जब राजा चलने को तैयार हुआ वन में, राजा के गुरु सामने से चल कर के आ गए। पत्नी संध्यावली भी थी और क्या कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। ये बातें तो हमारे और आपके सामने आज कोई माता मुझे गौशाला में बोल रही थी, पता नहीं आप में होगी। हमारा जी हम बहुत परेशान हैं, बच्चा मीट बहुत खाता है। उस घर की बात बता रहा हूँ जो माता पिता चाय भी न पीते हो। आज की स्थिति ऐसी है। ग्रंथ कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही जीवन का परम धर्म है। एक तरफ जीव हत्या करें और एक तरफ तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी नहीं होगा। पुराणों में वर्णन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई।
दूसरों के लिए भला करना इससे बड़ा पुण्य नहीं है। जीव की हिंसा करना, मारना, काटना इससे बड़ा पाप नहीं है बिल्कुल। संस्कार टीवी के माध्यम से मुझे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, सात्विक शाकाहारी बनना। भजन तो तब ही होगा। रावण बंदा बढ़िया था, लेकिन कमी एक ही थी, उसका आहार ठीक नहीं था। इसलिए तो बोल के गया था, होइया ही भजन तामस दया। शरीर तामसी अन्न से बड़ा हुआ है। इसलिए शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। यदि भजन में मन नहीं लगता तो कहीं न कहीं अन्न में कमी है, उसका सुधार कीजिए। बहुत लोग माला पकड़ लेते हैं तो खड़े होने का मन नहीं होता। ये उनका भोजन सात्विक है। मसाले कम लीजिए, नमक भी कम लीजिए। जमीन पे बैठ के पट्टा लगा के आसन बिछा के हाथ धो के पाम घुटने तक, हाथ कोहनी तक और कुल्ला करके मां अन्नपूर्णा का ध्यान करके फिर आप भोजन लीजिए। वह भोजन आनंद कर देगा। 6 प्रकार की हिंसा का वर्णन ग्रंथ में किया है। सजग समझदार लोगों को इस 6 प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म तो अहिंसा ही है। उन लोगों का सारा धर्म व्यर्थ चला जाता है जो जीवों को फंसा करके मार डालते हैं। विद्वानों ने जीव हिंसा को 6 प्रकार की बताया। पहला हिंसक वह है जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो कहता है चलो आकेट खेलेंगे। हिंसा का पहला रूप है। दूसरा वह है जो जीव को मारता है। तीसरा वह है जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है। वह तीसरे प्रकार का हिंसक है। मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला। देखिए, आप या और कोई मांस नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो मांस को दूसरे के लिए पकाते हैं उनको भी उसका अपराध लगता है। ऐसा वर्णन है। बहुत बार ये दिक्कत माताओं के लिए बहुत होती है। घरों में पति मानता नहीं है, बेटा मानता नहीं है, और घर में नारी को ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें उसको हिंसा का रूप, पाप का रूप माना है। जहां तक व्यवस्था बने ऐसे दूर रहिए। इसमें लिखा है मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाने वाला, तैयार करने वाला 5वां हिंसक है। जो उस मांस को पकाता है वो भी उसका उतना ही भागीदार है। और जो इसका बंटवारा करता है, परोसता है, बांटता है, ये इतना तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, परोसने वाला इसका 6वां हिंसक है। 6वां अपराधी है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है। एकादशी आप करते हैं, जीव हिंसा ना हो, तो ही इसके पुण्य फल मिलते हैं। एक तरफ एकादशी कर रहे हैं और एक तरफ दुनिया भर का कबाड़ा जमा कर रखा है, गलत काम कर रखे हैं, खान पान ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों का लाभ, इन सब चीज़ों का असर नहीं होता। धर्मात्मा राजाओं को भी मृगों के प्रति दया भाव का होना श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित के भावना से ही बार बार आपको मृगा आखेट करने के लिए रोका है। इनकी पत्नी संध्यावली रो रो करके कहने लगी। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्म पत्नी से राजा रुक्मांगद ने कहा, हे देवी, मैं ये वायदा करता हूं कि मैं मृगों की हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी जीव हत्या नहीं करूंगा। आज प्रजा ठीक सामने आ गई थी। जब राजा घर छोड़ के जा रहा था तो प्रजा रो रही थी, क्योंकि राजा अच्छा है, बढ़िया है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, घर वाले रोएं इससे नहीं पता लगता। जो दूर के हैं, बाहर के हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर बैठे हैं और उनकी आंख में आंसू हो हमारे लिए, तो फिर लगता है कि हम बढ़िया जीवन जी के गए, अच्छी जिंदगी जिए। जिस दिन शरीर छोड़ें
लोगों को लगे कि आज देश की एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है, ऐसा जीवन जिया जाए। उसी बात का वर्णन किया गया। राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी को समझाते हुए और उन्होंने वन में प्रस्थान किया 108 योजन भूमि लांघकर, और वह महात्माओं के आश्रमों पर जाकर के पहुंच गए। एक महात्मा है वामदेव, उनका उन्होंने दर्शन किया, रात भर वहां रहे। महात्मा जी ने बड़ा आदर किया, राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात राजा रुक्मांगद को यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि राजा वन में घूमने के लिए आया है। कहा, राजन तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा आश्रम धन धन हो गया। यह महात्मा जी ने कहा, सज्जन लोगों के आगमन से धरती के दोष समाप्त हो जाते हैं, इसलिए लोग आया करें तो किवाड़ बंद मत किया करो, उनके चरण पड़ने चाहिए। बहुत लोगों के चरण इतने प्रभावी होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके चरणों में बने हुए होते हैं, और ऐसे चरण हमारे घर में आके पड़ जाते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। वास्तु को समाप्त करने की ताकत उनके चरण में। इसलिए महापुरुषों को बुलाना ये बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। भगवान विष्णु के तो ये परम भक्त थे ही राजा, पृथ्वी पर अधिक पुण्य में और ज्यादा बढ़ने लगा। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा बढ़ने लगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का स्मरण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण भी यदि विष्णु भक्ति विहीन है तो चांडाल से भी गिरा हुआ है। चांडाल भगवान का भजन कर ले तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, और ब्राह्मण विष्णु भक्ति से हीन है और चांडाल भजनानंदी है तो उसे चांडाल बढ़िया है, ऐसा बढ़िया। ऐसा ब्राह्मण शराब पीता है, उसके हाथ का जल पीने का अधिकार नहीं। ऐसा ब्राह्मण मुर्गा मीट खाता है, यह तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। ब्राह्मण के नाम पर यह तो ब्राह्मण जाति को कलंकित कर रहे हैं। इनसे तो ब्राह्मण जाति अपमानित हो रही है। ये नाम के ही ब्राह्मण हैं। ये तो ऐसा है कि अंधे व्यक्ति का नाम नैन सुख रख दिया जाए। यह तो बिल्कुल ऐसा है जिसके घर में पटुली भी ना हो और उसका नाम रख दिया जाए तखत सिंह। यह तो ऐसा है कि घर में एक रोटी खाने को ना हो और नाम रख दिया जाए बादाम सिंह। ऐसे ही है बिल्कुल। ब्राह्मण को तो बहुत तपस्वी होना चाहिए, राजा को रक्षक होना चाहिए, वैश्य को दानी होना चाहिए, कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के अंदर सेवा परायणता होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। चारों वर्णों के काम। जब मैं यहाँ से ब्राह्मणों की बड़ाई करता हूँ तो मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, कहते हैं कि महाराज कौन से जमाने की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, ऐसा बोलते। बदल तो गया है। यही स्थिति रही कि तस्वीरें कैलेंडर में छपी रह जाएंगी। जैसे आज ऋषियों की छवियां कैलेंडर में, भगवान व्यास, नारद जी, ये सब कैलेंडर में छपे रह गए। पाप बढ़ा है। नहीं तो इसी मृत्यु लोक में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 500-400 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, भक्तों के सामने नारद जी ऐसे आके प्रकट होते थे जैसे हम और आप, चैतन्य महाप्रभु के सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप से। इसी कलकाल में ऋषि आकर के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते थे। पूज्य निम्बारकाचार्य जी महाराज के सामने सुखदेव भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए इसी कलयुग में। लेकिन अब पापों की वृद्धि ऐसी हो रही है, पुण्य सब क्षीण हो रहे हैं, कोई भगवती सत्ता का दर्शन हो नहीं रहा है। लोग लुटे पुटे से बड़े हुए हैं, टेंशन में जी रहे हैं।
स्थितियां ऐसी गंभीर हो गई हैं। क्या सुंदर लिखा है, चांडाल भजन करता है और ब्राह्मण से बढ़िया है। और ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करता तो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। इसलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण धरती का गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसका स्मरण करने से जीवन के संशय दूर हो जाते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा तो उसके दर्शन मात्र से जीवन के संशय नष्ट हो जाते। ऐसा विप्र हमारे घर में एक बार भोजन कर ले, देवता पुरखे नाचे, तो इसके हाथ का प्रसाद अमृत बन जाता है। ऐसा ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला, प्रणव जपने वाला ब्राह्मण मिले। वर्तमान समय में तो बड़ा ऐसा लग रहा है अकाल जैसा पड़ गया। भगवान विष्णु के परम भक्त बनिए, नियम बनाइए कि नित्य भगवत दर्शन करें। नारायण उनके ऊपर ऋणी हो जाते हैं जो रोज तुलसी दल सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। लोटे में पानी भरो, थोड़ी सी चीनी डालो, उसमें हल्का सा मीठा, तुलसी पत्र डालो और गौ माता का 50 ग्राम दूध डाल लीजिए उसमें। फिर उसे जल से भगवान सालग्राम को स्नान कराइए, शंख में भरकर। आप देखेंगे उसका कितना बड़ा प्रभाव है। भाग्य बदल देगा, जीवन बदल देगा। और कोई ज्यादा ऐसा कोई विशेष उपाय नहीं बता दिया कि जिसको कोई ना कर पाए। भगवान गदगद हो जाएंगे, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। आपदा मम हरतारम, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, आपको धन और यौवन दोनों दे देंगे। मीठे दूध से नारायण के अभिषेक को कराने की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए पूर्णमासी को तुलसी वन आश्रम में एक विशेष रूप से भगवान नारायण का अभिषेक होने वाला है। विशेष रूप से नारायण कवच के पाठ होंगे। वो आयोजन यही है, आश्रम में। पूर्णिमा को भंडारा तो होता ही है। यह कार्यक्रम क्योंकि वैशाख मास पूरा हो रहा है और यह कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। अद्भुत आयोजन वैशाखी पूर्णमासी को। और बीच बीच में उसकी बात बताता रहूंगा। प्रदोष कल है, कल यहाँ प्रदोष पूजा रात्रि को होगी 7:30 बजे। जैसे पिछले बार काफी भक्त लोग बैठे थे प्रदोष पूजा में, कल हमारे साथ बैठिए, हम भी प्रदोष पूजा में बैठेंगे, संग मिलकर अभिषेक करेंगे। काफी मैसेजों में लिखा हुआ है कि बहुत गलतियां हमने करी हैं लेकिन अब सुधार आ रहा है। गलतियां ये इंसान करता ही, गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित होना चाहिए।